नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राम मंदिर दान चोरी मामले में 8 लोगों को जेल भेज दिया गया। चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा भी ले लिया गया। योगी सरकार दनादन एक्शन ले रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को चेतावनी दी है। कहा, आस्था के नाम पर राजनीति करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। आरोप लगाने वाले एसआईटी के सामने सबूत दे, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये 8 लोगों को जेल और 2 लोगों के इस्तीफे से ये मामला खत्म हो जाएगा। क्या ट्रस्ट से जुड़े बाकी लोगों पर क्या एक्शन होगा? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा को जेल भेजा जाएगा? ऐसा क्या हो जिससे हिंदू समाज की आस्था वापस स्थापित हो सके? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब इस्तीफा, 8 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन क्या ये मामला इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? देखिए, ये मामला खत्म नहीं होने वाला। जब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो यकीन मानिए किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। 2-4 बड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आगे आने वाले दिनों में होने वाला है जी। चंपत राय साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अनिल मिश्रा, उनसे भी पूछताछ होगी। इनका भी कारावास की यात्रा जो है वो प्रबल दिख रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा जो सवाल है वो ये है कि ट्रस्ट के बाकी लोग क्या कर रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री के बड़े ही क्लोज व्यक्ति नृपेंद्र मिश्रा, उन्हीं की देखरेख में सब कुछ चल रहा है। उनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? आप टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हो, बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना। जिम्मेदारी किसकी होगी? तो जो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है वो ये कि ये जो पूरा का पूरा ट्रस्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक, इसको खत्म किया जाए। और ये खत्म होगा जी। नए ढंग से सारी चीजें जो है वो स्थापित की जाएंगी। और आप ये समझिए, प्रभु श्री राम की ये लीला ही है कि यहां से इस तरह की इंसिडेंट के बारे में दुनिया को मालूम चला। सरकार ऐसी है जो इन चीजों के ऊपर कड़े से कड़े फैसले लेने को तैयार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो ये मामला यहीं तक खत्म नहीं होगा। अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ कि एसआईटी ने रिपोर्ट दी, 8 लोगों को बकायदा एफआईआर दर्ज कराया गया, गिरफ्तार किया गया और सोमवार तक के लिए इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मतलब ये जेल में रहेंगे, ये बाहर नहीं निकलेंगे। अब हो गया इनका काम, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज साफ साफ बता रहा है कि गड़बड़ी हुई है। एसआईटी ने कोई बात को छिपाने दबाने की कोशिश नहीं की। और जब एसआईटी की रिपोर्ट आई, इन दोनों से कहा कि अब इस्तीफा दे दो। आप इस्तीफा नहीं दोगे तो फिर दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लापरवाही ये पूरे सनातनी समाज, पूरे हिंदू समाज को शर्मसार और लज्जित कर रहा है। आपकी लापरवाही, आप होंगे संत व्यक्ति, आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा, आपने संन्यास जो है वो धारण कर रखा है, आपने समाज सेवा की, बहुत कुछ किया, मे बी आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। मैं चंपत राय जी के बारे में कह रहा हूं जी। बड़े रिस्पेक्टेड हो, लेकिन लापरवाही तो आपसे हो गई। लापरवाही नृपेंद्र मिश्रा से भी हुई। ये सारे लोग एक ही तराजू में तौले जाने चाहिए, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। आपका ड्राइवर, आपके नजदीकी के लोग वो धनाढ्य होते जा रहे हैं, उनकी वो गाड़ियों पे गाड़ियां खरीदी जा रही है, जमीन खरीदी जा रही है, आपको मालूम नहीं चलेगा। और ये लापरवाही जो है उसकी वजह से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जी। प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा गया, क्या बताएं कितना कितना हिसाब किताब दें। चंपत राय ने मना कर दिया
कि नहीं एसआईटी की जांच चल रही है, हम नहीं दे सके। तो आपको कहा गया है कि अब तो पूछताछ होगी। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप यह है कि इन लोगों को अब बुला करके पूछताछ किया जाएगा, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर होगा। कोई बचेगा नहीं। वहां सरकार उस मूड में नहीं, प्रधानमंत्री उस मूड में नहीं है, और ना ही योगी आदित्यनाथ। तो इसमें तो कार्रवाई हो रही है। कुछ राजनीति करने वाले राजनीति, वो केजरीवाल कल पहुंच गया। ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल कहता था कि मेरी नानी कहती है कि जिस जगह पे मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया, मैं तो उस पर पैर भी नहीं रखूं, है ना जी। ये समाजवादी पार्टी कार सेवकों के खून से इनके पिताजी ने सरयू को लाल कर दिया था। ये प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस पार्टी, इन लोगों की तो बात ही आप छोड़िए। देश की जनता मार्क कर रही है कि घटना हुई तो वो कहीं भी हो सकता है। एक्शन कैसा हो रहा है, इस पे ही जनता का जो है विश्वास बनेगा या बिगड़ेगा जी। आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, विश्वास बना रहेगा। लेकिन जो मैंने कहा कि मामला इससे बियॉन्ड चला गया है। जो मैंने कहा, ये प्रभु श्री राम की लीला ये किस मंदिर में हुआ है? देश भर के तमाम बड़े बड़े मंदिरों में जहां जहां दान दिया जाता है, इट इज द राइट टाइम। इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए, और हर जगह, क्योंकि अगर राम मंदिर में हो रहा है तो कहीं भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह हो रहा है, कहीं भी हो सकता है। लापरवाही है ना, लापरवाही की वजह से कहीं भी इस तरह का पाप जो है लोग कर सकते हैं। तो सिस्टम हमें डेवलप करने की आवश्यकता है जी, कि जो चीज यहां हुआ कहीं हो रहा है तो वो रुके, और भविष्य में ना हो उसके लिए एक सॉलिड सिस्टम। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें आ गई है जिसको आप इस्तेमाल करके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीजें जो है वो की जा सकती है। क्योंकि मामला आस्था का है, विश्वास का है। विश्वास ही खत्म हो जाएगा तो फिर क्या है? इन चोर उचक्कों के लिए हिंदू समाज लज्जित और अपमानित नहीं होगा ना। उठा के बाहर फेंकने की का समय आ गया है। तो दो तीन चीजें हैं जो इस घटना के बाद से जो सरकार की तरफ से बकायदा प्लान किया जा रहा है। एक, किसी को नहीं छोड़ना। ये सारे लोग अभी 8 गए हैं, अभी 80 जाएंगे इस पूरे चेन में। और एसआईटी ने बड़ा अच्छा काम किया है। इस पूरे चेन में जो जो लोग नपेंगे, जिनकी जिनकी जिम्मेदारी होगी, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा या कोई लापरवाही की वजह से, ये सब लोगों को नापना ये पहली जिम्मेदारी है। नंबर 2, इस मंदिर के अंदर फिर से ये इस तरह का कांड नहीं हो, इसके लिए सिस्टम को सुधारने की भी आवश्यकता है। और ये सुधारने का एक जो पूरा सिस्टम बने, वो हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों में भी बनना चाहिए। बिल्कुल जी। कि हर जगह जो कोई भी मंदिर जहां लोग जाते हैं, दान देते हैं, भाई अपनी गाड़ी कमाई वो भगवान को अर्पित करते हैं। हालांकि ये नहीं होता है कि भाई हमने दान दिया तो मेरे दान का पैसा क्या होगा, ये कोई सोचता नहीं है। लेकिन फिर भी ये मामला आस्था का है, तो उसके लिए एक फुल प्रूफ सिस्टम जो है वो बनना चाहिए। सिर्फ इस मंदिर के लिए नहीं, पूरे देश में हर मंदिर के लिए। तो ये दूसरी चीज। लेकिन तीसरा जो सबसे अहम है कि अकाउंटेबिलिटी इस पूरे कांड में फिक्स होनी चाहिए। चाहे नृपेंद्र मिश्रा जी हो, चाहे वो चंपत राय जी हो, अनिल मिश्रा हो, या बोर्ड के ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं, इन सबको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। नया ट्रस्ट, नए लोग, और ऐसे लोग जिसकी ईमानदारी के ऊपर बिल्कुल कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सके। और दूसरा कि नया ट्रस्ट बने, और जिस सिस्टम के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वहां कोई भी ऐसा सिस्टम ना बने कि जिसमें लोग अपनी कोई मनमानी कर सके जी। सिस्टम ऐसा फ्लो बने काम करने का तरीका
कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो बिल्कुल नगण्य हो। पावर मिलता नहीं, लोग पागल हो जाते हैं। ये पावर से पागल होने वाले लोगों को दूर रखने की आवश्यकता है। तो ये मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये सारे काम के ऊपर जो है सरकार, योगी सरकार और केंद्र की सरकार काम करने वाली है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर पहली एफआईआर के बाद विपक्ष लगातार इस कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। आस्था के मुद्दे पर राजनीति करना अब विपक्ष को महंगा पड़ता नजर आ रहा है और कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।